गाइस, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम पढ़ेंगे क्लास 9th के क्षितिज बुक का हिंदी पद्यखंड। आज का चैप्टर है रसखान। रसखान के सवैये हम पढ़ेंगे। रसखान का जीवन परिचय दिया हुआ है बुक में, आप पढ़िएगा। हम उनकी जो सवैये हैं उनका भावार्थ देखेंगे। आज की वीडियो में केवल 2 सवैये हम पढ़ेंगे। रसखान केवल श्री कृष्ण के ही अनन्य भक्त नहीं हैं, उनका प्रेम कृष्ण के से संबंधित हर चीज़ों के लिए, उनके लाठी, उनके कंबल, उन्होंने जहाँ जहाँ विचरण किया है उन बागानों बगीचों के प्रति भी उतना ही है। पढ़ते हैं पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरु करो मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, मनुष्य के रूप में मैं जन्म लूं, तो कहाँ बसूं? मानुष हो तो वहीं रसखानी बसो, वहीं बसूं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज में जो गोकुल है वहीं के ग्वालों के बीच मैं रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और यदि मैं पशु रूप में जन्मूं या जन्म लूं जिस पर मेरा कोई बस नहीं है, पशु किस योनि में मैं पैदा होऊंगा इस पे मेरा कोई बस नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। तो यदि मैं मनुष्य बनता हूँ तो ब्रज के गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके बीच रहूं, और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो चरोनित नंद की धेनु मंझारन, तो जो नंद के धेनु है, गायें हैं, उन्हीं के झुंड में रहूं, उन्हीं के बीच रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिर का, गिर मतलब पर्वत, उसी गिर का, उसी पर्वत का जिसे जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिस पर्वत को हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था, कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे उन्होंने अपने श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन, और जो खग हो, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं, पक्षी के रूप में जन्म लूं तो क्या करूं, कहाँ रहूं? जो खग हो तो बसेर करो, वहीं बसेरा करूं मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन, उस जो कालिंद कूल कदम्ब की डारन, जो जिस कदम्ब के नीचे कृष्ण वंशी बजाया करते थे, उसी पे मेरा बसेरा हो। एक बार और देखते हैं। मानुष हो तो वहीं रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो ब्रज के गोकुल में, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उन्हीं के बीच रहूं, और यदि मैं पशु बनूं जिस पे मेरा कोई वश नहीं है, यदि मैं पशु बनूं तो नंद की जो गायें हैं उन्हीं के झुंड में रहूं, चरता रहूं, उन्हीं के बीच रहूं। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने गांव वाले की रक्षा के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। और यदि मैं खग बनूं, पक्षी बनूं, तो उस कदम्ब के डार पर ही मेरा बसेरा हो। दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं इस सेकंड सवैये में रसखान जी का जो प्रेम है उस गोकुल गांव और उससे संबंधित हर एक चीज़ के प्रति, जिसके लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। कहते हैं रसखान जी, या लकुटी, लकुटी मीन्स
लाठी, या लकुटी और कामरिया, कामरिया मीन्स कंबल, या लकुटी और कामरिया पर कृष्ण के लाठी और जो कंबल था जिसे वो ओढ़ के ग्वालों के बीच रहा करते थे, खेला करते थे, गायें चराया करते थे, उस लाठी और कंबल पर राज तिहूं पुर को तज डारो, तीनों पुर के लाज, तीनों लोगों का राज, राज तिहूं पुर, तीनों लोगों का राज मैं त्याग दूंगा। यदि मुझे मिले तो मैं मात्र उस लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा, सुख छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, जो 8 सिद्धियां हैं और जो 9 निधियां हैं, आप सर्च करिएगा, 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। आठों सिद्धि और 9 निधियों के सुख मैं त्याग दूंगा, किस पर? नंद की गाय चराए बिसारो, केवल नंद की गाय चराने को मुझे मिले तो मैं ये सब सुख छोड़ दूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, इन आँखों की बस प्यास क्या है? रसखान के आँखों की प्यास क्या है? केवल ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, तड़ाग, तड़ाग मतलब जो तालाब हैं, केवल उन्हें निहारते रहने की, उन्हें देखने की, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण विचरण किए हैं, लीलाएं किए हैं, बस इन आँखों की अभिलाषा यही है। लास्ट लाइन में, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों, वारों, कोटिक ए कलधौत के धाम, कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, जो वहाँ के कांटेदार झाड़ियाँ हैं, करील मतलब कांटेदार, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, कुंज हैं, उनके ऊपर मैं सोने के महल त्याग दूंगा। वारो मतलब वार जाऊंगा, त्याग दूंगा। एक बार देखते हैं और, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, कृष्ण के लाठी और कंबल देखने के लिए मैं राज तिहूं पुर, तीनों लोक का राज सुख त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, नंद जी की गाय चराने के लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो सुख है बिसरा दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। रसखान कभो इन आँखन सो, इन आँखों की प्यास, रसखान जी कहते हैं इन आँखों की बस लालसा यही है कि ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन और बाग और तड़ाग निहारते रहूं। कोटिक एकल धौत, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, वहाँ के ब्रज के कांटेदार झाड़ियाँ, कुंजन को देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए मैं सोने के महल त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई शब्द है जिसकी मीनिंग नहीं आती है तो पीछे बुक में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं आप। साथ ही 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी जिक्र पीछे किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 2 और सवाल बच रहे हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।